नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक शॉर्ट फिल्म्स में। आज हम आपको एक शानदार स्व विकास पुस्तक बड़ी सोचने की जादुई शक्ति की संक्षिप्त समीक्षा बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप अवश्य होंगे। बहाने बनाने की बीमारी से खुद को बचाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। बड़ा सोचने की कला सीखें, रचनात्मक रूप से सोचना और सपने देखना सीखें। आप वही हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। अपने वातावरण को सुधारें और हमेशा श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। अपने दृष्टिकोण को अपनी ताकत बनाएं। दूसरों के प्रति सही सोच विकसित करें। कार्य करने की आदत डालें। हार को जीत में बदलने का तरीका सीखें। सही लक्ष्य तय करें और उन्हें प्राप्त करें। एक सशक्त नेता की तरह सोचना सीखें। पुस्तक के बारे में, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दुनिया भर में 60 लाख से अधिक पाठकों की जिंदगी बदल चुकी है। 1959 में प्रकाशित डेविड जी ड श्वार्ट्ज की यह कालजयी पुस्तक आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। यह प्रेरणादायक और व्यावहारिक तरीकों से यह सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक से आप सीखेंगे संदेह और नकारात्मक सोच को कैसे समाप्त करें, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों की ओर कैसे प्रेरित करें, सफलता प्राप्त करने के लिए ठोस योजना कैसे बनाएं, अपनी रचनात्मक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, अभी की शक्ति को पहचानें और उसका पूरा लाभ उठाएं। इसे 21वीं सदी के अनुसार अद्यतन किया गया है और यह एक बेहतरीन जीवन जीने का मार्गदर्शन करती है। लेखक के बारे में, डॉक्टर डेविड जी रिचर्ड श्वार्ट्ज विश्व प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और व्यक्तिगत विकास विशेषज्ञ थे। उनका जन्म 1927 में अमेरिका में हुआ था। वे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और बाद में क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज इंक नामक एक कंसल्टिंग फर्म की स्थापना की जो नेतृत्व, विकास और जीवन रणनीतियों पर केंद्रित थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं और 1987 में उनका निधन हुआ। परिचय। बड़ी सोचने की जादुई शक्ति केवल एक किताब नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है। लेखक बताते हैं कि सफलता बुद्धिमानी या केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। कुछ लोग साधारण से कहीं अधिक सफलता क्यों प्राप्त करते हैं? उत्तर है, वे बड़ा सोचते हैं। छोटी सोच आपको सीमित करती है, जबकि बड़ी सोच आपको असीमित अवसर देती है। आपका आत्मविश्वास आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपका भविष्य आपकी मानसिकता के अनुसार बनता है। यह पुस्तक व्यावहारिक कदम बताती है। अपने विश्वास को मजबूत करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, बड़ी योजनाएं बनाएं और उन पर अमल करें। बहाने बनाने की बीमारी से बचें, अपने कार्यों और आदतों को सकारात्मक रूप से बदलें। बहाने बनाने की बीमारी से बचें। लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे बहाने बनाने की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे पर्याप्त बुद्धि नहीं मिली, मैं बहुत छोटा बड़ा हूं, मुझे सही मौके नहीं मिले। सफल लोग कभी बहाने नहीं बनाते, वे समाधान खोजते हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपका मस्तिष्क खुद रास्ते खोज लेता है। सोचो बड़ा और बनो बड़ा। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि सफल लोग साधारण से अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वे बस साधारण से बड़ा सोचते हैं। बड़ी सोच आपकी आय, सफलता और खुशहाली को बढ़ाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे। जीवन बहुत छोटा है छोटी सोच के लिए। इस प्रेरक पुस्तक को पढ़ें और अपनी सोच को बदलिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। प्रेरणादायक उदाहरण। एक सफल विक्रेता की कहानी। एक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कर्मचारियों से कहा, अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते तो आप सही हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं तो भी आप सही हैं।
सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी टीम के एक सामान्य कर्मचारी हैरी को मंच पर बुलाया। यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति वर्ष के अंत में $60,000 कमा चुका था, जबकि अन्य कर्मचारी केवल $12,000 कमा पाए थे। वरिष्ठ अधिकारी ने टीम से पूछा, क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं। क्या हैरी ने आपसे 5 गुना ज्यादा मेहनत की? नहीं। क्या हैरी के पास आपसे बेहतर क्षेत्र था? नहीं। तो फिर क्या फर्क था? फर्क सिर्फ इतना था कि हैरी ने 5 गुना बड़ा सोचा। बड़ी सोचने की शक्ति। आपका आत्मविश्वास आपके विचारों की शक्ति पर निर्भर करता है। आपका भविष्य आपकी मानसिकता पर आधारित होता है। बड़ी सोच रखने से बड़े अवसर मिलते हैं। अंतिम संदेश। बड़ा सोचो और बड़ी सफलता पाओ। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी जिंदगी बदलें। सफलता का रहस्य यह नहीं कि आपके पास कितनी बुद्धि है, बल्कि यह है कि आप अपनी बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं। अब समय आ गया है कि आप बड़ी सोचने की जादुई शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। ब्लास्ट ऑफ। भाग दो। बड़ी सोच का जादू। एक व्यक्ति की सफलता उसकी आईक्यू से ज्यादा उसकी सोच और नजरिए पर निर्भर करती है। कई लोग जो बुद्धिमान होते हैं लेकिन नकारात्मक सोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। कॉलेज की पढ़ाई और सफलता का राज। 100 में से केवल 50 छात्र ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। इसकी वजह बुद्धिमत्ता या पैसे की कमी नहीं, बल्कि नकारात्मक सोच होती है। कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोफेसर, विषय या सहपाठी पसंद नहीं आते। उच्च पदों तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट। कई युवा अधिकारी उच्च पद तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक होती है। किसी कंपनी में अच्छे अधिकारी बनने के लिए सकारात्मक सोच और नई चीजें सीखने का जज्बा जरूरी होता है। बेहतरीन सेल्समैन और औसत सेल्समैन में फर्क। एक रिसर्च में पाया गया कि किसी सेल्समैन की सफलता का उसकी बुद्धिमत्ता या पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। जो सेल्समैन सफल होते हैं वे खुश रहते हैं, उत्साहित होते हैं और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाते हैं। ज्ञान का सही उपयोग ही असली ताकत है। लोग अक्सर कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन असल में ज्ञान का सही उपयोग ही असली शक्ति है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फीट होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपना दिमाग उन चीजों से नहीं भरता जो किताबों में आसानी से मिल सकती हैं। इसी तरह हेनरी फोर्ड को भी जब आसान सवाल पूछे गए और वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा, मुझे उन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं जो मैं 5 मिनट में किसी से भी पूछ सकता हूं। फैक्टमैन बनना सही नहीं, आइडिया मैन बने। एक बिजनेस टाइकून ने एक आदमी को टीवी पर देखा जो हर सवाल का जवाब दे सकता था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उसे अपनी कंपनी में नौकरी देंगे, स्विंग उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसानी एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो समस्याओं को हल कर सकें और नए विचार ला सकें। 3 तरीके से खुद को कमजोर समझने की बीमारी, इंटेलिजेंस एक्सक्यूसिटीज को दूर करें। खुद को कभी कम मत समझिए और दूसरों को जरूरत से ज्यादा बड़ा मत समझिए। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी सोच को अपनी बुद्धिमत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण मानिए। सकारात्मक सोच रखें और यह मानें कि मैं कर सकता हूं। रटने के बजाय सोचने की आदत डालें। सोचने और नए विचारों पर काम करने वाले लोग ही सफल होते हैं। मैं बहुत बूढ़ा या बहुत जवान हूं बहाने से बचें। एज एक्सक्यूसाइटिस। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं या मैं अभी बहुत छोटा हूं, लेकिन यह सोच सफलता के रास्ते को बंद कर देती है। बहुत बूढ़ा हूं, बहाने का इलाज। एक 40 साल के आदमी ने सोचा कि अब वह कोई नया करियर शुरू नहीं कर सकता, लेकिन जब उससे पूछा गया, आपकी उत्पादक जिंदगी कब शुरू होती है, उसने कहा, 20 साल की उम्र में। फिर पूछा, और कब खत्म होती है? उसने कहा, 70 साल की उम्र में। फिर उसे समझ आया कि
वह अभी अपनी आधी यात्रा पर भी नहीं पहुंचा और उसने सोच बदली और नई शुरुआत की। मैं बहुत जवान हूं, सोच का इलाज। एक 23 साल के व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर बना दिया गया, लेकिन वह घबराया हुआ था क्योंकि उसके अधीनस्थ उससे बड़े थे। उसे सलाह दी गई, अपनी उम्र को भूलकर सिर्फ काम पर ध्यान दो, टीम के साथ मिलकर काम करो, न कि आदेश देने वाले बॉस बनो। यह समझो कि अच्छे लीडर्स को हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ काम करना पड़ता है। आज वह सफल है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। युवा होना या बूढ़ा होना सफलता में बाधा नहीं है, जब तक आप खुद इसे बाधा न माने। मेरा केस अलग है, मेरी किस्मत खराब है। लक एक्सक्यूसिटिस से बचें। लोग अक्सर अपनी नाकामी को बुरी किस्मत और दूसरों की सफलता को अच्छी किस्मत बताते हैं, लेकिन हकीकत में सफलता मेहनत, योजना और सही सोच का नतीजा होती है। सफलता का सीक्रेट तैयारी प्लस सही सोच प्लस मेहनत। जब किसी को प्रमोशन मिलता है तो लोग कहते हैं वो किस्मत वाला था, लेकिन असल में उसने बेहतर काम किया, मेहनत की और अपनी योग्यता साबित की। एक सेल्समैन को 1 लाख से ज्यादा का ऑर्डर मिला, लेकिन एक दूसरे सेल्समैन ने कहा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। असल में वह सेल्समैन महीनों से मेहनत कर रहा था, ग्राहक से बात कर रहा था और सही प्लानिंग कर रहा था। सफल लोग हर स्थिति में कुछ नया सीखते हैं, जबकि औसत लोग सिर्फ किस्मत खराब थी बोलकर आगे नहीं बढ़ते। बड़ी सोच का रहस्य। छोटी सोच रखने वालों की भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन बड़ी सोच रखने वालों की प्रतिस्पर्धा कम होती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। बड़ी सोच की 3 रणनीतियां। अपनी सोच को अपनी असली क्षमता के अनुसार बढ़ाएं। अपने बारे में ऊंचा सोचें और अपनी खूबियों को पहचानें। बड़े विजन वाले शब्दों का उपयोग करें। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं कर सकता हूं बोलें। हमारे पास एक समस्या है की जगह हमारे पास एक चुनौती है बोलें। केवल वर्तमान को मत देखें, बल्कि भविष्य में क्या हो सकता है यह सोचें। जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि उस पर कोई खूबसूरत मकान भी बनाया जा सकता है। दुकान सिर्फ दुकान नहीं है, वह एक बड़ी कंपनी बन सकती है। क्या मैं बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हूं? छोटी सोच, सिर्फ खर्च कम करने के तरीके ढूंढना। बड़ी सोच, ज्यादा कमाने के तरीके ढूंढना। छोटी सोच, लोगों की नकारात्मक बातें करना। बड़ी सोच, लोगों की सकारात्मक बातें करना। छोटी सोच, सिर्फ सुरक्षा के बारे में सोचना। बड़ी सोच, नए अवसरों की तलाश करना। तो याद रखिए, खुद को कभी कम मत समझिए। हमेशा बड़े सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। अपनी वर्तमान स्थिति से ज्यादा अपने भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दें। छोटे झगड़ों और बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करें। बड़ी सोच, बड़ा भविष्य। ब्लास्ट ऑफ। भाग 4। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। परिचय। यह भाग बताता है कि हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व और सफलता को तय करती है। अगर हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरे भी हमें महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया भी हमें वैसे ही देखती है। आपकी सोच एक्स आपकी पहचान। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया भी आपको सम्मान देगी। 1, आपकी उपस्थिति अपीयरेंस आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। आप कैसे दिखते हैं, इससे लोग आपको कैसे देखते हैं यह तय होता है। कपड़ों का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर आता है तो लोग उसे सम्मान और महत्व देते हैं। अगर कोई मैले कुचैले कपड़े पहनकर आता है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। आपका पहनावा आपको आत्मविश्वास देता है और दूसरों पर प्रभाव डालता है। एक उदाहरण। एक सुपरमार्केट में बीज रहित अंगूर 2 तरह से बिक रहे थे। खुला हुआ अंगूर 15 रुपये प्रति किलो। प्लास्टिक की थैली में पैक किया हुआ अंगूर 35 रुपये प्रति 2 किलो। ज्यादा लोग पैक किया हुआ अंगूर खरीद रहे थे क्योंकि वो ज्यादा आकर्षक लग रहा था। इसका मतलब है कि अच्छे पैकेजिंग से आपकी कीमत बढ़ जाती है। दूसरा,
अपने काम को महत्वपूर्ण समझें। सोचें कि काम महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं तो आपकी तरक्की निश्चित होगी। 3 मजदूरों की कहानी। 3 मजदूर ईंटें लगा रहे थे। जब उनसे पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो स्विंगल? तो उनके जवाब थे। पहला मजदूर, मैं ईंटें रख रहा हूं। दूसरा मजदूर, मैं 500 रुपए रोज कमा रहा हूं। तीसरा मजदूर, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बना रहा हूं। कुछ सालों बाद पहले 2 मजदूर वही काम करते रहे, लेकिन तीसरा शायद ठेकेदार या आर्किटेक्ट बन गया। आप अपने काम को जितना बड़ा मानेंगे, आप उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। 3, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? यह सवाल हर दिन पूछें। अगर आप हर दिन 10 मिनट सिर्फ यह सोचने में लगाएंगे कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, जरेनिया, तो आपकी सफलता तय है। सवाल पूछने से समाधान आते हैं। मैं अपने काम को तेजी से कैसे कर सकता हूं? मैं अपने ग्राहकों को ज्यादा खुश कैसे कर सकता हूं? मैं अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकता हूं? एक सफल महिला दुकानदार ने हर हफ्ते 4 घंटे सिर्फ यह सोचने में लगाए कि मैं अपने स्टोर को और कैसे सुधार सकती हूं, और इस सोच के कारण उसने 4 स्टोर खोल लिए। सफल लोग हमेशा सोचते हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। चौथी, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी, एक मानसिक स्थिति है। हम जितना कर सकते हैं वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम सोचें मुझसे नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें मैं इसे कर सकता हूं तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढ लेगा। एक बैंक अधिकारी का उदाहरण। एक बैंक में एक महत्वपूर्ण कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। बैंक के उपाध्यक्ष ने 3 कर्मचारियों से पूछा कि क्या वे उसका काम संभाल सकते हैं। पहले 2 ने कहा, हम पहले ही बहुत व्यस्त हैं। तीसरे ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। उस व्यक्ति ने नए तरीके ढूंढे, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाई और कुछ ही हफ्तों में पदोन्नति, प्रमोशन पा ली। सीख, जो व्यक्ति खुद को व्यस्त मानकर मौके छोड़ देता है वह आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो मैं कर सकता हूं सोचता है वही सफलता पाता है। 5वां, बड़ा सोचें और नया सीखें। एक्सपैंड योर थिंकिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आप सिर्फ अपने काम तक सीमित रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिलें और खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार करें। एक अकाउंटेंट को रियल एस्टेट में रुचि नहीं थी, लेकिन एक सेमिनार में उसने सुना कि लोग छोटे फार्म हाउस खरीदना पसंद करेंगे। उसने एक पुरानी 50 एकड़ की जमीन खरीदी, उसे छोटे प्लॉट्स में बांटा और 6 हफ्तों में 19 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। सीख, अगर वह अकाउंटेंट सिर्फ अपने काम में ही उलझा रहता तो उसे यह मौका नहीं मिलता। छठा, अपने विचारों को लिखें और उन पर काम करें। राइट एंड इम्प्लीमेंट योर आइडियाज। हर दिन आपको कई नए विचार आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लिखेंगे नहीं तो वे भूल जाएंगे। हर हफ्ते अपने विचारों की समीक्षा करें और जो उपयोगी हैं उन पर काम करें। एक व्यक्ति ने नोटबुक में अपने आइडियाज लिखना शुरू किया और 6 महीनों में अपनी दुकान की बिक्री 50% बढ़ा दी। एक विज्ञापन एजेंसी के कर्मचारी ने अपने विचारों को चित्रों और चार्ट में बदलना शुरू किया, जिससे उसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा प्रभावी हो गई। जो लोग अपने विचारों को लिखते और अमल में लाते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। 7वीं, बड़ी सोच के लिए सही लोगों के साथ रहें। सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। अगर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो पुरानी सोच रखते हैं तो आपकी सोच भी सीमित रहेगी। अगर आप नई सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी रचनात्मक होगी। सफल लोग हमेशा दूसरों से सीखते हैं और नए आइडियाज पर काम करते हैं। वे मैं पहले से सब जानता हूं सोच की बजाय मैं और क्या नया सीख सकता हूं सोचते हैं। जो ज्यादा सुनते हैं वे ज्यादा सीखते हैं। जो सिर्फ बोलते हैं वे नए विचारों से दूर रहते हैं। निष्कर्ष, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं।
अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही देखेंगे। अगर आप अपने काम को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप जल्दी सफल होंगे। अगर आप मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूं सोचते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। अपनी सोच को बड़ा बनाइए। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, नए लोगों से मिलिए और नई चीजें सीखिए। अपने विचारों को लिखिए और उन पर काम कीजिए। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ब्लास्ट ऑफ भाग 4, कैसे आप अपने विचारों को बदलकर सफल बन सकते हैं। परिचय। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, असफल हैं और कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मेरे अंदर काबिलियत है और मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आपकी सोच आज आपकी सफलता। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आप सफल होंगे। पहली सफलता की कुंजी, खुद को महत्वपूर्ण समझें। अगर आप खुद को महत्व देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। अगर आप सोचेंगे कि आपका काम बड़ा है तो आपको नए आइडिया मिलेंगे और आप तरक्की करेंगे। उदाहरण, किसे प्रमोशन मिलेगा? एक कर्मचारी जो अगर मुझे ये नौकरी पसंद नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगा, सोचता है। या एक कर्मचारी जो अगर मुझे कोई गलती बताई जाती है तो मैं उसे सुधारूंगा, सोचता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और मेहनत करता है उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा। आपके सोचने का तरीका ही आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। 2, आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। अगर आप अपने काम को छोटी चीज मानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने काम को एक बड़ा अवसर मानेंगे तो आपको नई संभावनाएं दिखेंगी। एक विज्ञापन एजेंसी का उदाहरण। एक कंपनी में नए कर्मचारियों को पहले मेल बॉय, डाक लाने ले जाने वाला बनाया जाता था। यह सिर्फ इसलिए था ताकि वे पूरी कंपनी को समझ सकें। जो लोग इसे छोटा काम मानते थे वे आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो लोग इसे सीखने का अवसर मानते थे वे आगे चलकर बड़े पदों तक पहुंचे। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। तीसरा, दूसरों की सोच का आप पर प्रभाव पड़ता है। लोग अक्सर अपने बॉस, शिक्षक या परिवार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर बॉस खुश, आत्मविश्वासी और सकारात्मक है तो कर्मचारी भी वैसा ही महसूस करते हैं। लेकिन अगर बॉस नकारात्मक, निराशावादी और डरपोक है तो कर्मचारी भी वैसा ही बन जाते हैं। तिरछा उदाहरण, एक उत्साही विक्रेता, सेल्समैन, ग्राहक को उत्साहित कर सकता है। एक जोशीला शिक्षक अपने छात्रों को जोश से भर सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी आपकी ऊर्जा को अपनाते हैं। चौथा, उत्साह, इंथ्यूजियाज्म से सफलता मिलती है। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित हैं तो दूसरों को भी उत्साहित कर सकते हैं। अगर आप अपने काम को लेकर उदास हैं तो दूसरों को भी ऐसा ही महसूस होगा। एक कार सेल्समैन का उदाहरण। एक सेल्समैन ग्राहकों को कॉल करने से डरता था और लोग जल्दी मना कर देते थे। फिर उसने एक नई तकनीक अपनाई। हर दिन फोन करने से पहले खुद से कहता, मैं एक शानदार विक्रेता हूं, मेरे पास अच्छी कारें हैं, मैं लोगों की मदद करने आया हूं। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी बिक्री में भी सुधार हुआ। खुद को प्रेरित करें और आप सफल होंगे। पांचवा, खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप शानदार हैं। हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं एक महान व्यक्ति हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यह सोच आपको सही दिशा में ले जाएगी। टॉम स्टैली की 60 सेकंड की प्रेरणा। टॉम स्टैली नाम के एक व्यक्ति ने अपने लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज बनाया और रोज इसे पढ़ता था। टॉम स्टैली, तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तुम बड़े सोचते हो और तुम बड़े सपने पूरे कर सकते हो। तुम्हारे पास क्षमता है और तुम इसे साबित करोगे। तुम खुशहाल, प्रगतिशील और सफल हो। यह सोच उसे हर दिन प्रेरित करती थी और वह तेजी से सफलता की ओर बढ़ा। खुद को रोज प्रेरित करें और खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझाएं। छठे, नकारात्मक सोच वालों से दूर रहें। जो लोग हमेशा तुमसे नहीं होगा, यह असंभव है कहते हैं, उनसे दूरी बना लें।
आपकी सोच का असर आपके भविष्य पर पड़ता है, इसलिए अपने आसपास सही लोग रखें। एक नकारात्मक दोस्त का उदाहरण। एक व्यक्ति हमेशा कहता था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो या तो शादी करो, चोरी करो या सही लोगों से जान पहचान रखो। वह हमेशा असफलता की बातें करता था और दूसरों को भी निराश करता था। ऐसे लोगों की सोच आपको पीछे खींच सकती है, इसलिए सावधान रहें। हमेशा सकारात्मक और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहें। सातवीं, असफलता को जीत में बदलें। टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। सफल लोग और असफल लोग एक जैसी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि सफल लोग मुश्किलों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि असफल लोग हार मान लेते हैं। तीन तरह के लोग। जो पूरी तरह हार मान लेते हैं, ये लोग मान लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे और अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जो आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, ये लोग कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन जब रास्ता कठिन लगता है तो वे रुक जाते हैं। जो कभी हार नहीं मानते, ये लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार सीखते हैं और फिर से खड़े होते हैं। ये लोग ही सफल होते हैं। अगर आप हर असफलता से कुछ सीखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आठवीं, सही सलाह लें और सही लोगों के साथ रहें। असफल लोग आपको हमेशा गलत सलाह देंगे। सफल लोगों से सलाह लें, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता कैसे पाई जाती है। एक कंपनी का उदाहरण। एक अनुभवी अधिकारी ने कहा, मैं हर किसी के लिए उपलब्ध हूं जो सच में सीखना चाहता है, लेकिन जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके लिए मैं अपना समय नहीं बर्बाद करता। अगर आपको किसी चीज की सलाह चाहिए तो उस व्यक्ति से लें जो उस क्षेत्र में सफल है। नौवां, अपना वातावरण सकारात्मक बनाएं। मैनेज योर एनवायरनमेंट। जैसा माहौल आप अपने आसपास रखते हैं, आपकी सोच भी वैसी ही बनती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक और आलोचना करने वालों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। जॉन और मिल्टन, दो सहकर्मियों की कहानी। जॉन हर सप्ताह नए लोगों से मिलता, किताबें पढ़ता, कुछ नया सीखता और आगे बढ़ने की कोशिश करता। मिल्टन हर सप्ताह वही बोरिंग रूटीन दोहराता, टीवी देखता और अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। कुछ सालों बाद जॉन एक सफल व्यक्ति बना और मिल्टन उसी जगह पर अटका रहा। सफल होने के लिए अपने आसपास सही वातावरण बनाएं। निष्कर्ष, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। खुद को महत्वपूर्ण समझें, हर असफलता को सीखने का अवसर बनाएं, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, हर दिन खुद को प्रेरित करें, हमेशा नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाते रहें। अगर आप सोचेंगे कि आप सफल हैं तो आप सफल होंगे। भाग 5, हार को जीत में कैसे बदलें और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें। परिचय। हर इंसान की जिंदगी में असफलता और मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो लोग इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं वे सफल होते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, ये एक सबक है जो आपको भविष्य में बेहतर बनने का मौका देता है। सफलता और असफलता में अंतर सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं। जो लोग अपनी हार से सीखते हैं वे कभी नहीं हारते। पहली असफलता से सीखें और इसे जीत में बदलें। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और अगली बार उन्हें नहीं दोहराते। तिरछा उदाहरण। डॉक्टर जब किसी मरीज की मौत के कारण को समझते हैं तो वे भविष्य में और लोगों की जान बचा सकते हैं। फुटबॉल कोच अपनी टीम की गलतियों की वीडियो देखकर अगली बार बेहतर रणनीति बनाते हैं। एक सफल सेल्समैन यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी डील क्यों नहीं हुई और अगली बार क्या बेहतर कर सकता है। गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सफलता की कुंजी है। दूसरी, हार मानने की बजाय सबक लें और आगे बढ़ें। ज्यादातर लोग हारने के बाद निराश हो जाते हैं और शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन समझदार लोग हार को एक सीखने का अवसर मानते हैं। एक छात्र का उदाहरण। एक छात्र को फेल कर दिया गया। वह निराश हो गया और गुस्से में प्रोफेसर से कहने लगा कि बहुत से सफल लोग यह विषय नहीं जानते, फिर यह इतना जरूरी क्यों है। हंस दीजिए। प्रोफेसर ने समझाया कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें सफलता नहीं देगी। यहां गलती सुधारने का मौका है,
लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। छात्र ने अपनी गलती मानी, दोबारा पढ़ाई की और अगली बार अच्छे अंक लाए। हार से नाराज होने की बजाय उससे सीखें और उसे अपने पक्ष में बदलें। तीसरी असफलता का मतलब अंत नहीं, एक नया मौका है। आपकी सोच ही हार को जीत में बदल सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे मुझे सीखने को मिला, अगली बार मैं बेहतर करूंगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रेरणादायक कहानियां। लियोनेल बरीमोर एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने 1936 में पैर तोड़ लिया, जो कभी सही नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 18 साल तक व्हील चेयर में बैठकर शानदार अभिनय किया। कॉल्विन विलियम्स एक टैंक धमाके में अंधे हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक सफल काउंसलर और पादरी बने। उन्होंने कहा कि अब मैं लोगों को उनके रूप से नहीं, उनके दिल से जान सकता हूं। मुश्किलें सिर्फ शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आपकी सोच को नहीं, जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। चौथा, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों को दोष न दें। जब लोग असफल होते हैं तो वे किस्मत, दूसरे लोगों या हालात को दोष देते हैं। लेकिन समझदार लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। तिरछा उदाहरण। एक निवेशक को स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ। उसने हार मानने की बजाय अपनी गलतियों को पहचाना और समझदारी से निवेश करना सीखा। एक लेखक जो 62 कहानियां लिखने के बाद भी एक भी प्रकाशित नहीं करा पाया, उसे सलाह दी गई कि वह नई शैली आजमाए। जब उसने अलग अलग तरीके अपनाए तो उसकी किताबें छपने लगीं। अगर कोई चीज सही से काम नहीं कर रही तो नए तरीके अपनाएं। पांचवीं, धैर्य और प्रयोगशीलता। परसिस्टेंस प्लस एक्सपेरिमेंटेशन सफलता की कुंजी है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलें। तिरछा उदाहरण। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। तेल कंपनियां 7 में से 6 बार असफल होने के बाद भी खुदाई जारी रखती हैं, क्योंकि उन्हें सफलता के लिए सही जगह तलाशनी होती है। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा आजमाएं, लेकिन लक्ष्य से मत भटकें। छठा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, सोच अपनाएं। अगर आप सोचते हैं कि कोई समाधान नहीं है तो आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई तरीका होगा, तो आपके दिमाग में नए विचार आने लगते हैं। तिरछा उदाहरण। एक इंजीनियर को एक नया डिजाइन बनाना था। कई कोशिशों के बाद भी समाधान नहीं मिला। उसने काम से ब्रेक लिया, बगीचे में बैठा और कुछ देर बाद नया आइडिया आया। कभी कभी समाधान पाने के लिए हमें समस्या से दूर होकर नए नजरिए से सोचना पड़ता है। 7, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखें और छोटे छोटे कदम उठाएं। हर सफलता छोटे छोटे कदमों से मिलती है। कोई भी एक दिन में सफल नहीं होता। तिरछा उदाहरण। एक लेखक जिसने 2000 लेख लिखे, उसने एक ही बार में सबकी योजना नहीं बनाई। उसने सिर्फ अगला लेख लिखने का लक्ष्य रखा। एक सेना अधिकारी जिसने 1400 मील चलकर अपनी जान बचाई, उसने पूरे सफर के बारे में न सोचकर सिर्फ अगली पहाड़ी तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक कदम उठाएं। 8वां, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बना लें। जब कोई लक्ष्य आपका जुनून बन जाता है तो आपका दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करता है। तिरछा उदाहरण। टॉम और जैक 2 दोस्त थे। टॉम को पता था कि वह भविष्य में कंपनी का उपाध्यक्ष बनना चाहता है। उसने अपनी सोच, कपड़े, बातचीत और हर चीज को उस लक्ष्य के अनुरूप बनाया। जैक के पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह हर काम में असमंजस में रहता था। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी जिंदगी बिना दिशा की नाव की तरह होगी। 9वां, अपने लक्ष्यों को लिखें और उन पर काम करें। अगर आप अपने लक्ष्य को लिखेंगे तो उसे पाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 30 दिन की योजना बनाएं। बुरी आदतें छोड़ें, जैसे टालमटोल करना, नकारात्मक सोचना। नई आदतें अपनाएं, जैसे दिन की योजना बनाना, लोगों की सराहना करना। अपनी नौकरी में सुधार करें,
नए कौशल सीखें, बेहतर सुझाव दें। परिवार के लिए समय निकालें, हर दिन 1 घंटा दें। छोटी यात्राओं की योजना बनाएं। हर महीने खुद का विश्लेषण करें और बेहतर बनने की कोशिश करें। निष्कर्ष, सफल लोगों की सोच अपनाएं, असफलता से सीखें और उसे अवसर बनाएं। समस्या को नए नजरिए से देखें और नए तरीके अपनाएं। हमेशा बड़ा लक्ष्य रखें और छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने लक्ष्य को जुनून बनाएं और उसे पाने की आदत डालें। जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वे अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। ब्लास्ट ऑफ। भाग 6, खुद में निवेश करें और एक प्रभावी नेता बने। परिचय। सबसे बड़ी और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट खुद में निवेश करना है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। सफल लोग खुद को लगातार सुधारते हैं और अपने सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। पहला, खुद में निवेश करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को बेहतर बनाने में निवेश करें। खुद को नया ज्ञान देने से आपका आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता बढ़ती है। ए, शिक्षा में निवेश करें, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। शिक्षा केवल डिग्री लेने का नाम नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता को सुधारने का तरीका है। कई सफल लोग बिना डिग्री के भी बहुत आगे बढ़े हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान और काबिलियत पर ध्यान देते हैं। सही शिक्षा क्या है? सिर्फ किताबी ज्ञान लेना काफी नहीं है। यह जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से सोच सकें और समस्याओं का हल निकाल सकें। जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्या करें? रोज कुछ नया सीखें। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ें। हर साल कोई नई स्किल सीखें। अगर संभव हो तो शाम की क्लास या ऑनलाइन कोर्स करें। सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागें, असली ज्ञान हासिल करें। शिक्षा एक सच्चा निवेश है जो हमेशा बड़ा लाभ देता है। बी, नए विचारों में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आइडिया स्टार्टर्स। अच्छे विचार आपके दिमाग को तेज और मजबूत बनाते हैं। सफल लोग हमेशा नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं। कैसे करें? हर महीने एक प्रेरणादायक किताब खरीदें, अखबार, पत्रिकाएं और रिसर्च आर्टिकल पढ़ें। ऐसे लोगों से मिलें जो कुछ नया सोचते हैं। अपने समय का सही इस्तेमाल करें और टीवी देखने या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें। जो लोग सीखने और विचारों में निवेश करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। दूसरा, नेतृत्व, लीडरशिप कैसे विकसित करें? सफलता और नेतृत्व, लीडरशिप एक साथ चलते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग चाहते हैं तो आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। अच्छे नेता वही होते हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। 4, महत्वपूर्ण नेतृत्व नियम, लीडरशिप प्रिंसिपल्स। ए, दूसरों की सोच को समझें, ट्रेड माइंड्स विद ऑनर्स। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी सोच को समझें। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचें कि वे किसी चीज के बारे में क्या सोचेंगे। तिरछा उदाहरण, एक सेल्समैन जो अपने ग्राहकों की जरूरत को समझता है वह ज्यादा बिक्री करता है। एक शिक्षक जो छात्रों के हिसाब से पढ़ाता है वह अच्छा शिक्षक बनता है। एक नेता जो अपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझता है वह ज्यादा प्रभावी होता है। हमेशा सोचें, अगर मैं दूसरे व्यक्ति की जगह होता तो मैं इस स्थिति को कैसे देखता। बे, दूसरों के साथ इंसानियत से पेश आएं, बी ह्यूमन इन योर डीलिंग्स। लोग मशीन नहीं हैं, उन्हें सम्मान और सहानुभूति चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे सही तरीका अपनाना चाहिए। कैसे करें? प्रशंसा करें, आलोचना कम करें। किसी कर्मचारी को डांटने से पहले उसकी अच्छी बातों का जिक्र करें। लोगों की निजी जिंदगी और समस्याओं को समझें। तिरछा उदाहरण, एक अच्छा बॉस अपने कर्मचारियों की तरक्की में उनकी मदद करता है। एक अच्छा माता पिता अपने बच्चों को समझकर सही मार्गदर्शन देता है। नेता बनने के लिए लोगों के साथ इंसानियत से पेश आना बहुत जरूरी है। सी, हमेशा प्रगति की सोचें, थिंक प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। जो लोग हमेशा सुधार की सोच रखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। बदलाव से डरने वाले लोग कभी लीडर नहीं बन सकते। क्या करें? हमेशा सोचें, इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। नई तकनीकों को अपनाएं, खुद को और अपनी टीम को आगे बढ़ने के मौके दें।
तिरछा उदाहरण, जो कर्मचारी अपनी कंपनी में नए विचार लाता है उसे जल्दी प्रमोशन मिलता है। जो शिक्षक अपनी पढ़ाने की तकनीक में सुधार करता है उसके छात्र ज्यादा सीखते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रगति को अपनाना सीखें। डी, खुद से बातचीत करें और सोचने की शक्ति बढ़ाएं। स्पेंड टाइम इन डीप थिंकिंग। अच्छे लीडर अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। समय समय पर खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। कैसे करें? हर दिन 30 मिनट अकेले बैठें और गहराई से सोचें। अपने जीवन, करियर और परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करें। अखबार, किताबें पढ़ें और नए विचारों पर मंथन करें। तिरछा उदाहरण, गांधी जी, बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग अकेले बैठकर विचार करते थे। जो लोग सोचने में समय लगाते हैं वे बेहतर निर्णय लेते हैं। सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। तीसरी सफलता की ओर बढ़ने के लिए इन आदतों को अपनाएं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उन्हें लिखें। हर महीने अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजें। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए समय निकालें। नेता बनने के लिए दूसरों की सोच को समझें और उनका सम्मान करें। निष्कर्ष, जो लोग खुद में निवेश करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सफलता केवल डिग्री या किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सीखने और सोचने की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर आप दूसरों की सोच को समझेंगे, बदलाव अपनाएंगे और खुद से बातचीत करेंगे तो आप एक प्रभावी नेता बन सकते हैं। तो आज से ही खुद में निवेश करें, सोचने की क्षमता बढ़ाएं और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं। ब्लास्ट ऑफ।